तिनजी में 2 दिवसीय एससीओ समिट की शानदार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन प्रेसिडेंट ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में आतंकवाद से लेकर टैरिफ के प्रेशर पर चर्चा हुई। एससीओ मीटिंग में शामिल हुए देश के कई ग्रुप फोटोज हुई। एक ही लाइन में दिखे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और मलेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गलवान झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी का चीन दौरा, जहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एनएससी अजय डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्र भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। चीन को आतंक के खिलाफ भारत के साथ आने की अपील की। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी है। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना जरूरी है। दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाना होगा। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जंग में शांति और अमेरिका के टैरिफ वाले दबाव पर होगी बातचीत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, पीएम जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। चीन ने हमेशा धोखा दिया, उस पर बहुत विश्वास नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, कहा कि उनके पास अपना विजन नहीं है, वो सिर्फ नकल कर रहे हैं। जनता उनके चाल चरित्र को पहचान गई। बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी कहने को लेकर के अखिलेश यादव पर भड़के गिरिराज, कहा कि हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते, बीजेपी राष्ट्रहित के लिए काम करती है। अखिलेश यादव पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कि जब वो सीएम थे तब उनके ऊपर 3 सुपर सीएम थे, क्या परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी बोले, कांग्रेस कुछ कह नहीं रही, फिर वो कैसे खुद को सीएम मान रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, दिनों दिन तेजस्वी की वैधवासी बढ़ती जाएगी, कांग्रेस उन्हें घास डालने को तैयार नहीं। पार्टी और परिवार से निकलने जाने पर छलका तेज प्रताप का दर्द, कहा कि भगवान राम को भी वनवास हुआ था। आजकल बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। भतीजे आकाश आनंद को सौंपी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी। मराठा आरक्षण को लेकर के तीसरे दिन भी मनोज अरांगे पाटिल का अनशन जारी। सरकार की ओर से भेजे गए डेलीगेशन से बात नहीं बनी। मनोज अरांगे से मिली शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले। मुलाकात के बाद कहा, आरक्षण देना सरकार के हाथ में है, 1 दिन का विशेष सत्र बुलाकर के इस पर फैसला हो। मनोज अरांगे से मिलने पहुंची सुप्रिया सुले को मराठा आंदोलनकारियों ने घेरा, कहा कि शरद पवार ने हमारा नुकसान किया। पीएम के खिलाफ अपशब्द को लेकर के असम में बीजेपी का हल्ला बोल। गुवाहाटी में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी से माफी की मांग। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ भोपाल में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। हरियाणा की अंबाला में भी कांग्रेस के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। मंत्री अनिल विज भी सड़क पर उतरे, कहा प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के बुरी फंसी तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा। पश्चिमी बंगाल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एफआईआर दर्ज। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र और सरदार बाग का उद्घाटन किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी शामिल हुई। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार ने किए कई काम गिनाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सुरक्षा बलों 2 आतंकवादियों को पकड़ा। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के जालौन में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। सीतापुर में थाना प्रभारी के विरोध में सपा ने खोला मोर्चा। पूर्व विधायक से अभद्रता के विरोध में कलेक्टर में प्रदर्शन। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत, 5 घायल हो गए। राम मंदिर के 4 भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण जारी है। जगत गुरु के नाम पर होंगे दरवाजे। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब के नई ब्रांच का हुआ इनॉग्रेशन। फोर्टिस ला फेम के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने नई ब्रांच का उद्घाटन किया। नई लैब के साथ दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब के 13 ब्रांच हो रही हैं संचालित। महिलाओं के हेल्थ अवेयरनेस पर किया जा रहा है फोकस। लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए की 1 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त। दिल्ली के रोहिणी में नामी कंपनियों के नाम पर अब चल रहे गौरख धंधे का भंडाफोड़। 20 लाख के नकली प्रोजेक्ट के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला। 3 नकाबपोश बदमाशों के घर से खींचकर पीटा गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार। तमंचा कारतूस भी बरामद। प्रयागराज में रेप केस का आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। कानपुर देहात में अकबरपुर में जहरीली गैस में 3 मजदूरों की मौत हो गई। इंटर कंस्ट्रक्शन सिविल टैंक की शटरिंग खोलते ही खत्म हो गया हादसा। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। हादसे में घायल 2 मजदूरों की हालत नाजुक। स्कॉर्पियो सवार मौके पर फरार। गोंडा के रेलवे स्टेशन चौराहे पर 2 सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी। एक युवक घायल हुआ। कुछ दिन पहले सांड के हमले में
बैंक कर्मी की मौत हुई थी। झांसी के रेलवे अस्पताल में घोड़े के घूमने के करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी, डर के मारे मरीजों ने वार्ड के दरवाजे बंद कर दिए। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। जम्मू में मूसलाधार बारिश का कहर, सैलाब की चपेट में आने से मकान की दीवार गिर गई। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव। शिमला में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कई गाड़ियां। यूक्रेन में नहीं थम रहा रूसी मिसाइल का कहर, बमबारी में अब तक 20 से ज्यादा जान गई। यूक्रेनी संसद के पूर्व अध्यक्ष की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस।